शामी साहब वो कह रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ, रेड लाइन, सरहदें। नहीं, बात तो दुरुस्त है कि जो हमले हो रहे हैं, जिस तरह हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो कोई काबिल बर्दाश्त बात तो नहीं है। लेकिन जब हम अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर स्ट्राइक करेंगे तो फिर उससे पेचीदगियाँ पैदा होंगी। और अभी भी जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है उसने बड़ा एहतजाज किया है। जो पाकिस्तान के सफ़ीर वहाँ मौजूद हैं उनको बुलाकर वज़ारत ख़ारजा ने और कहा है कि ये सूरत हाल जो है उनके नज़दीक भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। देखें, इंडिया जो है उसका मौक़िफ़ ये रहा है, बार बार वहाँ के लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से दहशत गर्दी हो रही है, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम और दहशत गर्दों का पीछा करेंगे, नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्हें कहा जाता है। लेकिन हमने इसकी ना इजाज़त दी है ना कभी इजाज़त देंगे। और इसी तरीके से अब अफ़गानिस्तान के मामले में भी हमारी पोजीशन जो है यही होनी चाहिए कि हम अपनी सरहदों से बाहर जाकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि अफ़गान हुकूमत जो है वो इस सूरत हाल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके नतीजे में एक ऐसी कशमकश शुरू हो जाएगी जो बहुत तूल पकड़ सकती है और जिसके नतीजे में बड़ी ख़राबी हो सकती है। अच्छा, ये उलमा कराम हमारे, उनका असर व रसूख है वहाँ। फिर हमारे जो फ़ौजी अफसर हैं उनका भी असर व रसूख है। कई साबिक़ जो रिटायर हो चुके हैं उनका असर व रसूख है। हमारे सफारतकार हैं, हमारे सियासतदान हैं, वो उनके ताल्लुकात हैं, तालिबान से ताल्लुकात हैं, उनकी हुकूमत से ताल्लुकात हैं। तो हमें उन ये सब ज़राए जो हैं उनको बरूए-कार लाना चाहिए। अच्छा। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम यकतरफा कार्रवाई करेंगे तो उसके नुकसानात होंगे। और ये देखिए, अब ये जो उनका एलामिया है, आज वो कहते हैं कि अफ़गान वज़ारत ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान के सूबे पख्तिका और खोस्त पर हमलों के नतीजे में ख़वातीन और बच्चों की शहादत के रद्द अमल में काबुल में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने के सरबराह को तलब करके एहतजाजी ख़त हवाले किया, डिमार्च जिसे कहते हैं। हाँ, ठीक है ना। और वो उनका कहना यह है कि नई सिविलियन हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम को कुछ हलकों को अपने गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात और गलत पॉलिसियों से दोनों पड़ोसी मुस्लिम ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद पेचीदा करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। यही हमारा मौक़िफ़ है कि अफ़गान हुकूमत के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो हालात को ख़राब कर रहे हैं, या उनकी सरपरस्ती में ऐसा हो रहा है। यही अफ़गान वज़ारत ख़ारजा कह रही है कि पाकिस्तान के जो मुख्तदर हल्के हैं उनमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं। तो देखिए कि तो गड़बड़ दोनों तरफ है, यानी आप ये देखिए एक इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला है ना। तो और उनका ख्याल ये है, अब देखिए वो कहते हैं कि हम दो सुपर पावर्स जो है उनसे हम नबर्द आज़मा हो चुके हैं, सोवियत यूनियन और फिर अमेरिका। तो अब इस पस मंज़र में मैं नहीं समझता पाकिस्तान जो है उसके मफाद में है या अफ़गानिस्तान के मफाद में है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ उलझें। मेरी आज ताहिर अशरफी साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे तफसील से बताया, अभी हमारे साथ भी होंगे थोड़ी सी देर में, उलमा जो हैं वो भी राब्ते कर चुके हैं। शामी साहब, उलमा माजी में भी कर चुके हैं, बल्कि यहाँ से डेलीगेशंस भी जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि किसी नुक्ते पर क्यों नहीं पहुँच पाते? कहाँ पर आपको फुक़दान नज़र आता है? क्या उनके मुतालबात ऐसे हैं जिस पर हम अमल दरामद नहीं कर पाते? देखिए, हमारा ख्याल है कि वो अमल दरामद नहीं कर पा रहे, उनका ख्याल है हम अमल दरामद नहीं कर पा रहे। और वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है आपने, वो तो आपकी सरहद के अंदर मौजूद है और वहाँ तो बेगुनाह लोग जो हैं वो निशाना बन गए। सही। तो अब ये हम इस बहस में किस हद तक उलझेंगे और कैसे अपने आप को उलझाएंगे, तो ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक तशवीश अंगेज सूरत हाल है और इस पर बड़े गहरे गौर व फिक्र और तदब्बर की ज़रूरत है। इसे महज जज्बाती बयानात के ज़रिए से हम इसको डील नहीं कर सकते।